हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण क्या है? गौरबंद आभूषण है वो क्या है? गौरबंद जो आभूषण है वो ऊंट के गले में पहनाया जाने वाला एक कलात्मक आभूषण होता है जिसे गौरबंद कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दाड़ायती से क्या आशय है? दाड़ायती से क्या आशय है? दाड़ायती बोला जाता है लुटेरा या डकैत को दाड़ायती बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा है वो देखना है। बाखड़ी बोलते हैं दूध देना बंद कर देने वाली अवस्थी वाली जो गाय भैंस होती है उसे बाखड़ी बोलते हैं। बर्मो लकड़ी या लोहे में छेद करने का औजार होता है, इसे बर्मो बोलते हैं। बस मरी छिपकली को कहते हैं। तो ये तीनों ही जो कथन है युग्म है वो सही सुमेलित किए गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाड़द या बड़द क्या है? बाड़द या बड़द है वो एक माल ढोने या कृषि कार्य करने के जो बैलों का समय होता है उसे बाड़द या बड़द बोलते हैं। जो माल ढोने के काम आने वाले जो बैल होते हैं उनको बड़द बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। पुरुष व स्त्रियों द्वारा गले में पहनने जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है? पुरुष व स्त्रियों दोनों के अंदर है वो गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है वो है हंसली। हंसली है वो पुरुष भी पहन सकता है और स्त्री भी पहन सकती है। हुड़बो क्या है? हुड़बो है वो किसे कहते हैं? तो गाड़ी या कोल्हू की लाठ को रोक रखने के लिए लगाई जाने वाली जो लकड़ी होती है उसे गाड़ी जो हुड़बो है वो बोलते हैं। घाणी होती हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का तेल निकाला जाता है या किसी भी चीज़ की पिसाई की जाती है, उसके बीच में जो लाठ को रोक रखने के लिए जो लकड़ी लगाई जाती है उसे हुड़बो बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उड़बो है देखिए इस तरह से गाड़ी होती है, उसके बीच में जो लकड़ी रोकते हैं उसे उड़बो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि के स्वामित्व का अधिकार पत्र क्या कहलाता है? भूमि के स्वामित्व का अधिकार जो पत्र है वह पट्टो या पट्टा कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। हमारे जो घर होते हैं या खेत होता है या थोड़ी जमीन होती है उसका पट्टा बनाया जाता है, वो भूमि का स्वामित्व या अधिकार पत्र बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, नावड़ियों मल्लाह बोलते हैं। निकस हथियारों का सान चढ़ाने का जो पत्र होता है उसे निकस बोलते हैं। निर्णो मवेशियों को आगे चरने का जो चारा डाला जाता है उसे निर्णो बोलते हैं। तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। ब्याज पर रुपए उधार देने का धंधा क्या कहलाता है? जो ब्याज पर रुपए उधार देते हैं वह बोरेगत बोलते हैं। बोरेगत बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रास या पुरुष बाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? ग्रास या पुरुष होते हैं वो बाटली नामक आभूषण है वो हाथों में पहनते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, उसारी बोलते हैं कुएं में लटकाई जाने वाली रस्सी को। उपरणी बोलते हैं पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र। उपलहाणो बोलते हैं बिना चाराजामा का ऊंट या घोड़ा होता है उसे बोलते हैं। तो उबे छाछ है वो चारजामे का रस्सा, ये गलत है। डी ऑप्शन इसका असंगत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांधना सिंधाना क्या है? रांधना सिंधाना बोलते हैं भोजन सामग्री को। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग में सात द्वारों का निर्माण करने किसने करवाया था? यानी चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें 7 द्वार है, उसका निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इश्क चमन मनोर्थम मंजरी नागर समुच्चय रसिक रत्नावली बिहार चंद्रिका आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये सावंत सिंह ने की थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा, सावंत सिंह। प्रथम बार हल्दी घाटी के युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कर्नल टोड ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो वह है G.H. ओझा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार शब्द किस राज्य के लिए चिन्ह में अंकित किया गया है? तो ये मेवाड़ के लिए एक कहावत है। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार शब्द है वो मेवाड़ राज चिन्ह में अंकित किया गया है। मेवाड़ में हमीर द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना कब की गई थी? सिसोदिया वंश की स्थापना 1326 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला मेवाड़ भील कोर संघ के अंग्रेज कमांडेड कौन थे? तो वो थे जेसी ब्रुक। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जेसी ब्रुक। अगला क्वेश्चन है, दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किसे नियुक्त किया था? तो सुल्तान खां को नियुक्त किया था अकबर ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा। तलवार बंदाई क्या थी? तलवार बंदाई है वो एक नए जागीरदार के
जो गद्दीन सिनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला जो उत्तराधिकारी शुल्क है उसे तलवार बंधाई कर बोला जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध था, उसका जो आंखों देखा वृत्तांत है वो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर क्यों आक्रमण किया था? अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर चित्तौड़ के दुर्ग का सामरिक महत्व था, इसलिए उसने आक्रमण किया था। चौरी कर की प्रकृति क्या थी? चौरी कर की प्रकृति है वो पुत्री के विवाह पर जो कर लिया जाता था उसे चौरी कर बोला जाता था। मानमोरी के लेख के रचयिता कौन थे? मानमोरी के लेख है उसके रचयिता पुष्य थे। बी ऑप्शन इसका सही होगा। वीरद श्रृंगार की रचना किसने की थी? वीरद श्रृंगार की रचना है वो कर्णिदान ने की थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माधवानल काम कंदला चौपई के लेखक कौन है? तो वो थे कुशल लाभ। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक है वो है शिवदास गार्डन। ए ऑप्शन इसका सही होगा, शिवदास गार्डन। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है वो मुमल बगड़ावत पाबूजीरी बात, ये रचना है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। अगला क्वेश्चन है, राजरूपक के लेखक कौन है? तो राजरूपक के लेखक है वीरभान। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नगरी का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? नगरी का लेख है वो चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बुचकला व घटियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? बुचकला व घटियाला के जो शिलालेख है वो जोधपुर जिले में प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? हुमायूंनामा का लेखक है वो कौन है? तो वो है गुलबदन बेगम। डी ऑप्शन इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थुणा का शिव मंदिर जो पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है किस जिले में है? अर्थुणा का शिव मंदिर है वो बांसवाड़ा जिले में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। कुंभलगढ़ के किस मंदिर को अब मामादेव मंदिर कहते हैं? कुंभलगढ़ के जो कुंभ श्याम मंदिर है उसे मामादेव मंदिर भी कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। बेराट के उत्खनन में कितनी इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो 28 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं बेराट के उत्खनन में। अकबर के किले में 1908 में राजपुताना म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अजमेर जिले में की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय किस जिले में है? सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय वो हनुमानगढ़ जिले में है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है? कालीबंगा संग्रहालय है वो सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए कालीबंगा संग्रहालय है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजित के शिलालेख है उसके रचयिता है दामोदर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक दोस्तों वासुदेव चौहान था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। त्रायन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में था और द्वितीय युद्ध 1192 में था। तो डी ऑप्शन सही होगा, 1192। अढ़ाई दिन के झोंपड़े में वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है? तो अढ़ाई दिन के झोंपड़े में पंजाब शाह का उर्स लगता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। हर्षनाथ अभिलेख 973 ईस्वी के किसके समय का था? हर्षनाथ जो अभिलेख है 973 में लिखा गया था। ये विग्रहराज द्वितीय का समय का है। विग्रहराज द्वितीय के समय का है हर्षनाथ अभिलेख 973 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। डी ऑप्शन इसका सही होगा। इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य एवं बलिदान के कारण प्रसिद्ध आल्हा एवं उदल किस शासक के वीर सेनानायक थे? तो ये परमार्दी देव चंदेल के शासक थे। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपुताना की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपुताना की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक परमार्दी देव को 1182 में कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो तुमुल के युद्ध में पराजित किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक किससे माना जाता है? चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक है वो सिंहराज को माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आए थे। डी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य है वो शाकंभरी था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराज ने दिल्ली विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? दिल्ली विजय के लिए पृथ्वीराज तृतीय ने जेत्र को नियुक्त किया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अकबर राजपुताना में अपनी अधीन रियासतों पर किस सूबे से नियंत्रण रखा गया था?
तो अजमेर के सूबे से अधीन अपने जो अजमेर रियासत है उसमें अजमेर सूबे से नियंत्रण रखा गया था। अकबर राजपुताना में अपनी अधीन रियासत पर अजमेर सूबे से नियंत्रण रखा गया था। ये ऑप्शन इसका सही होगा। सोमेश्वर किसका पुत्र था? सोमेश्वर है वो अर्णोराज का पुत्र था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चौहान राज्य के प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी की राजधानी क्या थी? शाकंभरी की राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। अहिच्छत्रपुर नागौर, सी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।